आज का टॉपिक है फियर ऑफ बीइंग योरसेल्फ। लोग पता नहीं क्यों सिर्फ अपने आप को ढूंढने में इतना टाइम लगा देते हैं। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो अभी अभी 12th पास आउट हुआ है। उसके पास कई करियर ऑप्शंस हैं और उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल वे से करे चीज़ें, पर और वो अपने दोस्तों को देख रहा है कि उसके दोस्त कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ कोर्सेज, कुछ डिग्रीज ऐसी कर रहे हैं, कुछ हाई लेवल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ले रहे हैं। वो भी इन्फ्लुएंस होके जाता है कि मैं भी एडमिशन ले लेता हूँ। वो बीबीए में एडमिशन ले लेता है, बीबीए में एडमिशन लेता है। फिर 1-2 साल वो करता है बीबीए। 2 साल के बाद वो जब इंटर्नशिप पे जाता है, इंटर्नशिप पे वो जब डोर टू डोर सेल्स करने जाता है, डोर टू डोर, तो उसको समझ आता है कि वो अच्छा तो है इस चीज को करने में, बहुत अच्छा है वो इस चीज को करने में, बहुत सही था वो। पर उसको समझ आता है कि ये जीवन कब तक जीऊंगा मैं। उसको मैं ही नहीं फील हो रहा था कि वो मैं हूं, और वो खुद बनने के लिए किसी चीज से डर रहा था। पता नहीं किस चीज से, पर वो डर रहा था। आई विल एक्सप्लेन। वो डर रहा था, डर रहा था, डर रहा था। फिर उसने एक दिन सोचा कि आई क्विट, मैं अब ये छोड़ दूंगा। उसने छोड़ दिया। फिर वो घर आया, उसने अपने आप से कुछ घंटे बातें करी और डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है। बिना किसी फैमिली प्रेशर, बिना माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस, बिना भाई बहन अपने दोस्तों की या अपने सराउंडिंग की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चले, उसने अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि खुद की तरह जिएगा। मतलब अपने डिसीजंस जो उसको खुद लेने हैं वो खुद के लिए लेगा। वो स्टार्ट करेगा खुद होना। ही विल स्टार्ट बीइंग हिमसेल्फ। तो यहीं से इसकी कहानी खत्म होती है मेरे दोस्त की। अब मैं बताता हूं, आपका सबसे बड़ा डर होता है, बीइंग योरसेल्फ का सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। और सबसे उससे बड़ा डर होता है कि जब हम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं ना कोई चीज खुद की। एग्जाम्पल मैं से देता हूँ, मैं जिम करने स्टार्ट जा रहा हूँ ना, या मैं इन्फ्लुएंसर बनने जा रहा हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, पर मैं डरा नहीं था, मैंने डिसाइड करा और आई एम इन। पर मुझे भी डिग्री लेके ही समझ आया ये सब। ये समझ लो मेरा एग्जाम्पल है, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मैं खुद ही हूँ। लोग स्टार्ट करते हैं जब, तो वो कमजोर होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो वो नहीं दिखाना चाह रहे होते कि मैं भी कभी शुरू कर रहा हूं। अरे यार, तू शुरू कर रहा है तो कभी तो स्ट्रांग होगा, कभी तो किसी लेवल पे जाएगा। हाँ, तू कमजोर है, तेरे में कमियां हैं, अभी लोग तेरे को उस पॉइंट को तेरे को बताएंगे कि ये तेरी कमी है, ये तेरी कमी है, ये तेरी कमी है, ये तेरी कमी है। पर स्टार्टिंग में तो हर कोई कमजोर होता है ना। हर कोई कमजोर है। कोई भी आप जॉब भी करने जाओगे, सेल्स की जॉब मिले या बैकएंड में जॉब मिले, या आप एज अ डॉक्टर कहीं लगे हो, एज अ लॉयर कहीं लगे हो, या एज अ टीचर लगे हो, स्टार्टिंग में तो आप वीक हो ना। धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आएगा तब आप किसी लेवल पे चले जाओगे, तब आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो उस डर का, वो जो डर है ना कि मेरे को लोग कमजोर देखेंगे, वो डर हमें हम बनने से रोकता है। मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, और मेरा सबसे बड़ा डर था कि लोग क्या सोचेंगे, या मेरी स्टार्टिंग की बातें लोगों को पसंद नहीं आई, या लोगों को नहीं समझ आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे। अरे आई डोंट गिव अ शिट। हर कोई कमजोरी, हर किसी में कमजोरी होती है, हर कोई गलती करता है। मेरा कंटेंट अभी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्या पता आगे चल के उसको कॉन्ट्राडिक्ट करूं जब मैं और ज्यादा समझदार हो जाऊं तो। और क्या पता मैं अभी कुछ बहुत गलत बोल रहा हूं, क्या पता आगे चल के बहुत समझदार हो जाऊं। मैं अभी 22 साल का हूं। मैं हर 5 मिनट में मैं इवॉल्व हो रहा हूं ना। वो कोट कहता है जो, कि आई एम नॉट द पर्सन व्हाट आई वाज 5 मिनट अगो।
मैं नहीं हूं वो 5 मिनट पहले जो था। मैंने अगर कोई गलती करी है और वो मैं 5 मिनट बाद भूल गया तो मैं वो नहीं हूं। मैं उस चीज से सीख गया, मतलब भूला नहीं, उस चीज को सीख गया, तो मैं नहीं हूं, मैं उससे मैच्योर हो चुका हूं। तो डे बाय डे मैं मैच्योर हो रहा हूं। तो अगर आप गलती कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में जो गलती करते हैं, जैसे मैं किसी भी चीज को इन्फ्लुएंसर बनने के लिए मैं जिम में जाऊं, मेरे से नहीं लग रहे वेट्स, या मैं गलत तरीके से मार रहा हूं, तो स्टार्ट कर रहा हूं ना मैं। आई एम स्टार्टिंग नाउ, तो मैं कुछ भी गलत कर सकता हूं यार, कुछ भी हो सकता है। वो वो डर भूल जाओ। वो वल्नरेबिलिटी जरूरी है लाइफ में। आप शुरू में ही कोई बिजनेसमैन बहुत हाई लेवल बिजनेस नहीं बना देता, वो किसी 0 to 100 जाता है वो भी। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने जैसे इसको ओवरकम कर लिया ना, तो दूसरी चीज आपके आगे आएगी कि ऑथेंटिसिटी। जितना आप ऑथेंटिक कंटेंट दोगे ना लोगों को, ऑथेंटिक कंटेंट जितना ज्यादा, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर बात कर रहा हूं, कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या कुछ ऐसा क्रिएशन करना चाहते हो वीडियो टाइप, तो जितना ऑथेंटिक आप रहोगे ना, बहुत जितना ऑथेंटिक आप रह सकते हो। आज मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख रहा हूँ, बहुत, मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ बहुत टाइम से, जितनी ऑथेंटिसिटी उनकी कंटेंट में है ना, उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है। और उसी ऑथेंटिसिटी की वजह से उनके पास इतने लॉयल सब्सक्राइबर, इतने लॉयल लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं। सैम सुलेक है बॉडी बिल्डिंग में, क्रिस बमस्टेड है बॉडी बिल्डिंग में, और बहुत सारे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अभी जेट फ्राजिन बहुत फेमस हो रहा है, पता नहीं आपने देखा नहीं होगा कभी, पर मतलब बहुत से लोग हैं। आपका डर जो है वो जैसे ही आप ओवरकम कर लोगे ना, तो आप अपने आप से मिल लोगे, और आप खुद को ही समझाओगे खुद। वो जो फाइट क्लब मूवी है, इसलिए जरूरी है वो मूवी। उस मूवी को जब आप देखोगे तो आपको ये समझ आया कि वो बंदा हमेशा से जो बनना चाहता था वो खुद ही था। मतलब वो जिसको इतना जो कैरेक्टर उसने निभाया था, क्या बोलते हैं, ब्रैड पिट ने, और जो दूसरा एक्टर था मेन सेकंड रोल में, वो ब्रैड पिट बनना चाहता था, पर वो एक्चुअल में वो खुद ही तो था। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर आप कोई चीज स्टार्ट करने जा रहे हो, आपने, मैंने कॉलेज पूरा करा, जो मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल दिया वो मेरा समझ लो। मैंने कॉलेज पूरा करा, फिर मुझे समझ आया कि यार ये इंटर्नशिप, ये सेल्स जॉब या कॉर्पोरेट वगैरह, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। मैं कुछ और हूं, मेरे इंटरेस्ट कुछ और है। मैं खुद को जिम में ही मिलता हूं, खुद को मैं जिम में ही ढूंढ पाता हूं, या मैं खुद को लोगों को समझाने में ही ढूंढ पाता हूं, लोगों को सिखाने में ही ढूंढ पाता हूं, कि लोग मुझे सुने, तभी मैं खुद को ढूंढ पाता हूं। मेरी बात समझ रहे हो ना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही आप खुद को ढूंढ लोगे ना, वैसे ही समझ लो आपका आधा फियर खत्म हो जाए, आधा क्या पूरा फियर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रेव हो जाओगे। आपको पता है कि यू आर सो इनटू इट, आपको वो करना है। आप गलती करोगे, ठीक है, वो गलती से आप सीख गए, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट कंटेंट में आप वो गलती नहीं करोगे। आप डे बाय डे, सेकंड्स बाय सेकंड्स आप मैच्योर हो रहे हो, आप गलतियों से सीख रहे हो। आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, और आपसे गलतियां हो रही है, तो ठीक है, आप उससे सीख गए, आप आगे वो नहीं करोगे। गेटिंग माई पॉइंट। मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद वो आपको अभी ना समझ आए, कुछ साल बाद समझ आए। अगर मैं कुछ अच्छे लेवल पे रहा और दोबारा से मैं ये टॉपिक कभी मैंने डिस्कस करा, तो फिर भी मेरे शब्द यही रहेंगे, क्योंकि लोग आज खुद बनने में ही इतना डरते हैं। अरे लोग जॉब छोड़ने में भी डरते हैं कि यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। अरे भाई, तेरे घर वालों को अगर पैसों से मतलब है ना, तो तू उन्हें कहीं से भी ला के दे। मतलब जॉब छोड़, जो तू खुद बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो तू वहां से जब पैसे ला के देगा, तो तू कर देगा प्रूव अपने आप को। पहले तू खुद को तो प्रूव कर कि तू खुद बन चुका है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। बस, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कमेंट हो तो जरूर कमेंट करो, और मुझे बताओ कि आपका उस पर पर्सपेक्टिव क्या है। थैंक यू।